नमस्कार, मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का आनंद सर्ग और उसका भाग 3। इससे पहले भाग 2 में जो हमने व्याख्या की थी उसमें हमने जाना कि किस प्रकार जो बालक है वो शांत नहीं हो पाता, अपनी माँ के द्वारा दिए गए उत्तरों से वो शांत नहीं है, तो वो क्या करता है, ईड़ा से कहता है कि वो उसे बताए, आगे की पूरी कथा सुनाए। और ईड़ा बालक के द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर देती है, प्रश्नों के उत्तर देती है। उसी क्रम में आगे ईड़ा बच्चे को समझाते हुए जो कहती है उसकी आज हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। यहाँ पर ईड़ा क्या कहती है, गिरि निर्झर चले उछलते। हमने जो पीछे की थी उसमें हमने जाना था, जो व्याख्या भाग किया था, कि श्रद्धा के आने से उसकी आंखों से गिरने वाले जो आंसू है, जो मनस्वी की पत्नी श्रद्धा है, उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं तो चारों ओर शांति छा जाती है, हरियाली छा जाती है और फिर से नया वातावरण उत्पन्न हो जाता है। और उसी वातावरण में गिरी यानी पर्वत, निर्झर यानी झरने, चले उछलते, कि वहाँ पर जब ईड़ा बताती है कि श्रद्धा के आने से क्या परिवर्तन होता है, पहाड़ों से या पर्वतों से जो झरने हैं, निर्झर यानी झरने हैं, वो उल्लासित होकर चल रहे थे, उमंग में बहने लगे, छाया फिर से हरियाली और फिर से चारों ओर हरियाली का वातावरण छा गया। सूखे तरु कुछ मुस्काए, और सूखे हुए तरु यानी पेड़ कुछ मुस्कुराए, अर्थात सूखे हुए पेड़ों पर फिर से हरियाली आने लगी। फूटी पल्लव में लाली, फूटी यानी विकसित हुई, पल्लव यानी पत्तों में, लाली यानी लाल रंग के छोटे छोटे पत्ते फिर से फूटने लगे, खिलने लगे। वे युगल वहीं अब बैठे, वह युगल यानी जोड़ा, दंपति, कौन, मनु और श्रद्धा, मनस्वी और उसकी पत्नी श्रद्धा वहीं अब बैठे, वो अब भी वहीं बैठे हैं, उसी तीर्थ स्थान पर बैठे हैं, संस्कृति की सेवा करते। संस्कृति यानी इस संसार की वो सेवा कर रहे हैं, संसार के दुखों का निवारण कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। संतोष और देकर सब, चारों ओर संतोष देकर क्या कर रहे हैं, दुख की ज्वाला हरते, और सबको संतोष दे रहे हैं और सबके दुखों की जो पीड़ा है, अग्नि है, ज्वाला है, उसे हर रहे हैं, उसे समाप्त कर रहे हैं। कौन, वो मनु और श्रद्धा यानी मनस्वी और उसकी पत्नी श्रद्धा अभी भी वहीं पर बैठे हुए, उसी तीर्थ स्थान पर बैठे हुए, वो संसार की सेवा कर रहे हैं और सबके दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और सबको संतोष देने का प्रयास वो कर रहे हैं। आगे वो क्या कहती हैं, है वहाँ महाहृदय निर्मल जो मन की प्यास बुझाता, कि वहाँ पर कहाँ, जहाँ हम जा रहे हैं उस स्थान पर महाहृदय यानी एक विशाल हृदय वाला, निर्मल यानी कोमल स्वच्छ सरोवर है, जो मन की प्यास बुझाता है, जो मन की प्यास बुझाता है, अर्थात मन को शांति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। उसके मानसरोवर के जल का पान करने से, महाहृदय यानी विशाल हृदय वाला जो सरोवर है, उसके निर्मल जल का पान करने से मन की पीड़ा शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है। मानस उसको कहते हैं, सुख पाता जो है जाता, मानस यानी मानसरोवर उसको कहते हैं, और उस जगह का नाम क्या है, मानसरोवर है। वहाँ पर जो जाता है वो सुख को प्राप्त करता है, सुख पाता है। तो यह वृषभ क्यों तू यों ही वैसे ही चल रही है। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला था, वो फिर से ईड़ा से एक प्रश्न करता है कि तो यह वृक्ष क्यों तू यों ही वैसे ही चल रही है। वृक्ष यानी बैल, तो फिर ये तुमने बैल अपने साथ क्यों ले रखा है और तुम स्वयं वैसे ही चल रही हो, यानी कदमों पर पैदल चल रही हो। क्यों बैठ न जाती इस पर, अपने को थका रही है, कि क्यों नहीं बैठ जाती, किस पर, इस वृषभ पर तुम बैठ क्यों नहीं जाती, अपने को पैदल चलकर तुम क्यों थका रही हो। अगर तुम इसी प्रकार पैदल चलती रहोगी तो तुम थक जाओगी। जब तुमने वृक्ष को, इस बैल को अपने साथ ले ही रखा है तो तुम इस पर बैठकर क्यों नहीं चलती, तुम इस पर बैठ क्यों नहीं जाती, अपने आप को क्यों थका रही हो। बच्चा है, बार बार प्रश्न कर रहा है ईड़ा से। आगे ईड़ा क्या कहती है,
सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने। लेकिन ईड़ा बच्चे को समझाने का प्रयास करती है और कहती है कि हम सारस्वत नगर के निवासी हैं और हम आए हैं यात्रा करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट, यह व्यर्थ बेकार का, रिक्त यानी खाली, जीवन रूपी जो घट घड़ा है, अर्थात जो मानव जीवन रूपी बेकार का, व्यर्थ का खाली घड़ा है, इसे पीयूष सलील से भरने, पीयूष यानी अमृत रूपी, सलील जल से भरने के लिए आए हैं। अर्थात हमारा जो जीवन रूपी घड़ा है, जो व्यर्थ की बातों से भरा हुआ है, संसारिक दुखों से भरा हुआ है, उस घड़े को, इस खाली जीवन को हम अमृत के पवित्र जल से भरने के लिए आए हैं। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को, और जो मेरे साथ ये जो वृषभ है, बैल है, ये धर्म का प्रतिनिधि है, धर्म का प्रतीक है। उत्सर्ग करेंगे जाकर, उत्सर्ग करेंगे त्याग देंगे जाकर, वहाँ उस पवित्र स्थान पर जाकर हम इसका त्याग कर देंगे। क्यों त्याग करेंगे? चिर मुक्त रहे ये निर्भय, चिर यानी हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए ये मुक्त रहे, निर्भय बिना किसी भय के, स्वच्छंद सदा सुख पाकर, स्वच्छंद स्वतंत्रता का सुख प्राप्त करके ये हमेशा निर्भय होकर विचरण करे। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जो हमारा धर्म है उसे अगर बेड़ियों में बांध देंगे तो वो निर्जीव हो जाएगा, और धर्म का प्रतिनिधि जो वृषभ है उसके माध्यम से वो ये कहना चाहती हैं कि सदा के लिए हमारा जो धर्म है वो इन बेड़ियों से आज़ाद हो जाए, जिससे कि धर्म किसी सीमाओं में ना बंधे और मानव का कल्याण हो। क्योंकि धर्म को अगर बेड़ियों में बांध देंगे, सीमाओं में बांध देंगे, तो धर्म संकुचित हो जाएगा। लेकिन वो कहती है कि हम इस धर्म के प्रतिनिधि बैल को वहाँ जाकर स्वतंत्र छोड़ देंगे, ताकि मानव का कल्याण हो और इसका विकास हो, धर्म का विकास हो, धर्म जो धार्मिक भावनाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण करे, जिससे कि विश्व में बंधुत्व का, मित्रता का, समता का जो भाव है वो उत्पन्न हो। तो इसके माध्यम से, बैल के माध्यम से वो बताना चाहती है कि ये जितना स्वतंत्र होकर विचरण करेगा उतना ही हमारे धर्म का विकास होगा, उतना ही हमारा धर्म समृद्ध होगा। आगे वो क्या कहती हैं? सब संभल गए थे आगे, थी कुछ नीची उतराई। चलते चलते रास्ते में सब सावधान हो गए, संभल गए, सावधान हो गए थे, क्योंकि आगे कुछ नीचे की तरफ ढलान थी। उतराई यानी ढलान, नीची थी यानी नीचे की तरफ उतरना था, कुछ ढलान का रास्ता था। जिस समतल घाटी में वह भी हरियाली से छाई, जिस समतल घाटी में वह, जिस समतल यानी जो समतल घाटी, समतल भूमि का क्षेत्र है, वह भी हरियाली से छाई, वहाँ भी हरियाली छाई हुई है। श्रम ताप और पथ पीड़ा क्षण भर में थे अंतर्हित। यहाँ क्या कहती हैं? श्रम, जो अब तक थकावट हुई थी, जो ताप थी शरीर में, जो चलने के कारण, जो थकान के कारण जो गर्मी आ गई थी, और रास्ते की जो पीड़ा थी, वो उस इलाके को, उस क्षेत्र को देखकर क्षण भर में ही अंतर्हित हो गई थी, समाप्त हो गया था। क्या? जो पीड़ा थी, दुख था उस रास्ते का, अर्थात जो रास्ते में थकावट आ गई थी उस जन समूह में, और उनके हृदय में जो पीड़ा थी वो सब समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हो गई? समतल घाटी की हरियाली को देखकर वो सारी पीड़ा, वो सारी थकान उनकी जो उनके हृदय में व्याप्त थी वो समाप्त हो गई। सामने विशाल धवल नग, सामने विराट, विशाल यानी बहुत बड़ा, धवल सफ़ेद, नग यानी पर्वत उन्हें दिखाई दे रहा था, और वो स्वयं अपनी महिमा से विलसित, और स्वयं वो पर्वत कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत, जहाँ मानसरोवर का वर्णन किया गया है। तो वहाँ जो जिस पर्वत का जिक्र है वो मानसरोवर पर्वत है। वो विशाल और धवल सफ़ेद रंग का वो पर्वत अपनी महिमा से विलसित था, अपने ही अखंड गौरव से परिपूर्ण और शोभायमान था, अर्थात अपनी विराटता का वर्णन वो स्वयं कर रहा था, उसकी विशालता, उसकी विराटता स्वयं अपने आप को परिभाषित कर रही थी। ऐसा सुंदर वहाँ का वातावरण था। उसकी तलहटी मनोहर, श्यामल तृण विरुष वाली, उसकी तलहटी मनोहर,
वहाँ जो तलहटी अर्थात समतल भूमि थी, वो बहुत ही मनोहर थी, सुंदर थी, आँखों को अच्छी लग रही थी। श्याम रंग के तृण यानी घास, विरुष यानी पेड़ पौधों वाली घास और पेड़ पौधों वाली, और वो कैसे थे, श्यामल रंग लिए हुए थे। नवकुंज यानी नए समूह बने हुए थे, किसके, जो वहाँ पेड़ पौधे और लताएं थे उसके नए पत्ते निकले थे, नए नए सुंदर फूल खिले थे, तो उनका समूह था। गुहा यानी गुफा, ग्रह सुंदर, वहाँ जो गुफा थी उसके जो ग्रह बने हुए थे, घर बने हुए थे, सदन बने हुए थे, वो सुंदर थे। हद से भर रही निराली यानी उनकी शोभा हद से अधिक सुंदर और निराली थी। किसकी, जो वहाँ प्राकृतिक रूप से ग्रह बने हुए थे, उनकी शोभा अत्यंत निराली थी, सुंदर थी। वह मंजरियों का कानन था। कानन अर्थात जंगल। मंजरी होते हैं जो पेड़ पौधों पर नए फूल लगने के लिए छोटे छोटे फूल लगते हैं, या बीज उत्पन्न होते हैं, या फल लगने के लिए जो नया अंकुर फूटता है, उसको कहते हैं मंजरियों का कानन। वो जो जंगल है वो कैसा था, मंजरियों से परिपूर्ण था। कुछ अरुण पीत हरियाली, कुछ अरुण यानी लाल, पीत यानी पीली, और हरियाली, क्योंकि जब नए नए फूल या नए नए पत्ते फूटते हैं तो कुछ लालिमा लिए होते हैं और कुछ पीले रंग के होते हैं। और पेड़ कैसे थे, हरे थे, तो वो पेड़ों की हरियाली कैसी थी, लाल और पीले रंग से सुंदर हरियाली चारों ओर बिखरी हुई थी उस जंगल में। प्रतिपर्व सुमन संकुल थे। प्रति यानी प्रत्येक, पर्व अर्थात खंड, प्रत्येक खंड सुमन फूलों से संकुल थे, लदे हुए थे, युक्त थे, फूलों से युक्त थे या फूलों से भरा हुआ था। प्रत्येक खंड, प्रत्येक स्थान, उस पेड़ पौधों पर का प्रत्येक स्थान फूलों से भरा हुआ था। छिप गई उन्हीं में डाली, और पेड़ों की जो डालियाँ थी, जो टहनियाँ थी, वो उन्हीं फूलों और सुंदर खिले हुए पत्तों के नीचे छुप गई थी। जो नए पत्ते फूट रहे थे, नई कोपलें फूट रही थी, उनके नीचे छुप रही थी। तो ये बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्रण यहाँ पर किया गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। हम अगर इसमें बात करें, प्रसाद और माधुर्य गुण का बहुत सुंदर इस्तेमाल हुआ है, और ईड़ा के माध्यम से उस जंगल का या उस स्थान का, उस तीर्थ स्थल का वर्णन किया गया है। तो वर्णात्मक शैली है यहाँ पर, और कवि के द्वारा जो स्वनिर्मित 28 मात्राओं का समछंद है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो संपूर्ण कविता है उसमें 28 मात्राओं के समछंद का प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है और सरल शब्दों में इसको व्याख्यायित किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हैं। आगे की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।